बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना वायरस के सूबे में 475 नए केसेस के बाद कुल मरीज 11,568 हो चुके हैं। लाहौर में मुतासरा अफराद बढ़कर 5,705 हो चुके हैं। अब तक सूबे में 197 जबकि लाहौर के 78 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में ताहाल 1,20,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। आदादो शुमार के मुताबिक 4200 से ज्यादा अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब भी हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा 4,770 कोरोना मरीज एक्सपो सेंटर में दाखिल हैं, जबकि म्यू अस्पताल में 388, PKLI में 103, सर्विसेज में 15, जिना में 22 और जनरल अस्पताल में 70 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। हुकूमती अहकामात पर अब घरों में ही करंतना किया जा सकेगा। ज़िले इंतजामिया ने तहसील की सतह पर होम आइसोलेशन कमेटी बना दी है। कमेटी घरों में करंतना, इंस्पेक्शन और कोरोना मरीज की रिपोर्टिंग करेगी। ज़िले इंतजामिया ने तहसील की सतह पर होम आइसोलेशन कमेटी बना दी है और कमेटी घरों में करंतना, इंस्पेक्शन और कोरोना मरीज की रिपोर्टिंग करेगी, जबकि हुकूमती अहकामात पर घरों में ही करंतना किया जा सकेगा और कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने की अब जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स और शाहराहों पर शदीद रश बरकरार रहा। कई बाजारों में तेल धरने की जगह न रही। शहरियों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया है। मुतअद्दिद बार मार्केट्स में हुकूमत के जारी करदा SOPs के बगैर ही कारोबार जारी रहा। हॉल रोड, मॉल रोड, मैक्लोर रोड, अनारकली, MM आलम रोड, लक्ष्मी चौक और दीगर शामिल हैं। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स में रश देखने में आ रहा है। कई बाजारों में तेल धरने की जगह भी नहीं है, जबकि शहरियों ने SOPs को भी हवा में उड़ा दिया है। मुतअद्दिद मार्केट्स में हुकूमत के जारी SOPs के बगैर ही कारोबार जारी रहा। हसन खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल रही बाजारों में? हालांकि SOPs तय किए गए थे, लेकिन SOPs पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा। जी हाँ, बिल्कुल। आज दूसरा रोज था हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का, और अगर शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों की बात करें तो तमाम छोटी बड़ी बाजारों और मार्केटों में हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए गए थे कोरोना वायरस से मुतल्लिक, उन पर अमल दरामद जो है वो उनको बिल्कुल भी देखने में नहीं आ रहा। शहरियों के साथ साथ जो ताजर बरादरी है, दुकानदार हजरात हैं, उन्होंने भी SOPs पर अमल दरामद के यकीनी बनाने की बजाय उन्होंने इसको हवा में उड़ा दिया। और आज भी अगर शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों की बात करें तो अनारकली बाज़ार, शालम मार्केट, रंग महल, आजम क्लाथ मार्केट, हाल रोड, माल रोड और अंदरूनी शहर की मुख्तलिफ मार्केटें ऐसी थीं जहां पर रश इस कदर ज़्यादा था कि खवातीन अपने बच्चों के हमरा शॉपिंग के लिए आई। ना ही ताजरों की जानिब से कोई हुकूमती SOPs पर अमल दरामद दिखाई दिया और ना ही शहरी जो है वो इस बात को संजीदा ले रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा दुकानों के ऊपर ना किसी किस्म का कोई सैनिटाइजर रखा गया है, जबकि दुकानों के अंदर 10 से 12 अफराद एक वक्त में शॉपिंग करते भी दिखाई दिए। और इसके अलावा इससे कबल जो है वो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए थे और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा था कि डबल सवारी पर पाबंदी की जाए और गाड़ी के अंदर 2 से ज़ायद अफराद नहीं बैठ सकते। लेकिन आज ये भी देखने में आया है कि लोग डबल सवारी भी कर रहे थे और गाड़ियों के अंदर भी 4 से 5 अफराद बाहर निकल कर ना सिर्फ शॉपिंग करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दिए, बल्कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक, उन SOPs पर किसी किस्म का अमल दरामद जो है वो देखने में नहीं नज़र आ रहा। ताजर बरादरी ने जो ताजर बरादरी के कायदीन हैं वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि अगर यही रवैया रहा दुकानदारों का और शहरियों का तो मुमकिन है कि हुकूमत जो है वो दोबारा से एक दफ़ा जो है वो मार्केटें बंद करने पर मजबूर हो जाए। और बारहा ये इल्तिजा की जा रही है ताजर बरादरी के कायदीन की जानिब से कि खुदारा अगर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है और मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं तो दुकानदार हजरात भी इस बात को यकीनी बनाएं कि SOPs पर अमल दरामद करें और साथ ही साथ में जो शहरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए अगर बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। बिल्कुल हसन, ये इस वक्त एक्सक्लूसिव मुनासिर भी चल रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर देखा जा सकता है बासानी के किस तरह से मार्केट्स भरी पड़ी हैं। अच्छा, वज़ीर सनअत और तिजारत जो हैं वो भी खासे बरहम आज दिखाई दिए। उन्होंने भी ताजरों को बोला कि जो SOPs तय किए गए थे उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तो ईद से पहले मार्केट्स खोलने की बात की जा रही थी, अब खुल तो गई हैं, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं हो सकता है बहुत जल्द दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ जाए। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। आज सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत मियां असलम इकबाल भी इस पर काफ़ी बरहम दिखाई दिए। उनकी मुख्तलिफ ताजरों से बात भी हुई है इस हवाले से और यही कहा जा रहा है कि अगर तो ताजर बरादरी ने और शहरियों ने
संजीदगी का इजहार ना किया तो मुमकिन तौर पर हुकूमत दोबारा से ऐसे इकदामात अपनाने पर मजबूर हो जाएगी कि दोबारा से लॉकडाउन कर दिया जाए और मार्केटों को दोबारा से बंद करने की जो है वो सिफारिशात पेश की जाएं, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल है, आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी हमने यही देखा कि शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों में किसी किस्म के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। और अगर यही रवैया रहा तो जहाँ कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों के मरीजों में इजाफा होगा, वहीं पर जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनका भी एक बार फिर से बंद होने का खदशा है। ठीक है सर, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारे लोग हैं, हमारी पब्लिक है, उस पर भी ये तो जिम्मेदारी आयद होती है ना। वो जितनी बड़ी तादाद में बाहर रोड्स पर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको बल्कि पता है, आप बाहर मौजूद होते हैं, किस तरह से अवाम घरों से बाहर निकली हुई है। उन पे जो जिम्मेदारी आयद होती है वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। सिर्फ ताजिर तो इस बात में नहीं आ सकते ना। जी, आप बजा फरमा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से यही जो मौक़िफ़ सामने आया है वो यही आया कि हुकूमत अब तक जो इक़दाम कर सकती थी हुकूमत ने वो किए हैं, और ताजिर बरादरी के कहने पर ही हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की और ईद से पहले दुकानें खोलने का ऐलान किया। और दूसरी जानिब ये इंतबाह किया था ताजिरों को कि वो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो शहरी हैं, बतौर कौम, बतौर शहरी, हमें भी अब एक होने का सबूत देना है। और शहरियों को बारहा यही कहा जा रहा है कि वो घर से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाए, समाजी फासला रखें, एक से ज़ायद बंदा घर से बाहर मत निकले। क्योंकि आज हमने देखा कि मार्केटों के अंदर जहां खवातीन शॉपिंग के लिए आई थी, वहीं पर वो छोटे बच्चे भी अपने साथ उठाकर गोद में और बाजारों में लेकर घूम रही थी, जो कि इंतहाई खतरनाक चीज़ है। इस पर जो है वो बिलाशुबा शहरियों को संजीदा होने की ज़रूरत है और शहरियों को बारहा ये एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो है वो पैगामात भी दिए जा रहे हैं। मार्केटों के अंदर बैनर्स भी अवेजा किए गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी जो है वो किसी किस्म के मामले को संजीदा लेते दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, हसन खालिद हमारे साथ मौजूद थे। आज दिन भर जो सूरत हाल रही, लॉकडाउन के बाद दूसरा रोज़ जो लॉकडाउन में नरमी होने के बाद है, लेकिन सूरत हाल इंतहाई नामुनासिब है और यही अपील की जा रही है हुकूमत की जानिब से भी कि अगर शहरी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम SOPs को मद्देनज़र रखें। और स्पेशली जो ख़वातीन अपने छोटे बच्चों को लेकर आ रही हैं साथ, उनसे अपील है हमारी जानिब से, सिटी 42 की जानिब से, कि बच्चों को खुदारा घरों में रखें और जो ज़रूरत की अशियाँ हैं, अगर शॉपिंग में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेने के लिए घरों से बाहर निकलें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि घरों में रहें। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान रोड समनाबाद के करीब कायम है सास कफालत मराकज़ में शहरियों को शदीद रश, ट्रैफिक पुलिस के भी नाकिस इंतजामात हैं। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी से गायब हैं। समनाबाद मुल्तान रोड के करीब एहसास कफालत मरकज़ में आने वाले शहरियों के लिए नाकिस इंतजामात किए गए, जिसके बायस शहरियों का शदीद रश रहा। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहसास कफालत मरकज़ के लिए मुल्तान रोड की एक साइड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम रही और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को ट्रैफिक जाम की अजियत से शदीद परेशानी का सामना रहा, जबकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी से गायब रहे। लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट्स में शॉपिंग करने वाले शहरियों में से कई लोग कोरोना वायरस को खतरनाक बीमारी ही नहीं समझ रहे हैं। मुतअद्दिद की राय में कोरोना वायरस ढोंग और साजिश है, जिसमें बैनुल अक़वामी साजिशी अनासर शामिल हैं। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। लाखों अफराद अपनी जानों से गए तो आलमी सतह पर मईशत को शदीद धचका लगा। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी कोरोना से मुतालिक शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। 48 दिन के लॉकडाउन के बाद मार्केट्स का रुख करने वाले कहते हैं बीमारी का खतरा इतना ज्यादा नहीं था जितना खौफ फैलाया गया। मुझे नहीं लगता अब आएगा, क्योंकि जिस तरह सब बाहर आए हैं ना, तो अब किसी के दिल में डर नहीं है। वैसे भी ईद आ रही है तो इसलिए शॉपिंग करने आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है हकीकत थी, अभी सबके दिल में डर थे बस। कोरोना का तो डर है, मगर जो बड़े लोग कोरोना की वजह से डर भी रहे, मगर इतना भी नहीं है जो ये कह रहे, हुकूमत कह रहे हैं ना कोरोना इतना कम है, ज़्यादा नहीं, ये लोगों ने अपनी तरफ से बना रहे। बहुत से अफराद इस बात से मुत्तफिक भी हैं कि कोरोना ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बहुत ताकतवर ममालिक को धचका पहुंचाया है। ये वक्त एहतियात बरतने का है, न कि तफरका पैदा करने का। ये कुदरती वबा है, जैसे आप मीडिया में कुछ देख रहे हैं या जैसे को क्यास रही हैं, अगर तो है ना तो अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा कर दे, ख़त्म कर दे। उसका क्या हल है कि अल्लाह पाक हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हम तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अवाम का गैर संजीदा रवैया उनके साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डाल सकता है। तो ये ग्लोबल पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज बन चुका है, तो इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। और लॉकडाउन जो खुल चुका है, गवर्नमेंट ने एक पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए लोगों की माशी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक इनिशिएटिव लिया है,
تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو بھی دوسری طرف سے کوآپریٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ وہ ایک اس طرح کا نیریٹو بلڈ کر دیں جو دوسروں پبلک کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ اور لوگوں کا ذہن خراب ہو اس کے بارے میں۔ لاہور کی معروف مارکیٹس میں خریداروں کا رش ہے، جبکہ دوسری جانب دکاندار اور خریداروں کی جانب سے بے احتیاطی بھی عروج پر ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد مارکیٹس اور بازار کھلنے کا آج دوسرا روز بے پناہ رش کے بعد شہریوں اور تاجروں نے کورونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دیا ہے۔ مارکیٹوں میں شہری اور تاجروں کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر نظر انداز کی جا رہی ہیں۔ تاجر قائدین کی جانب سے مارکیٹوں اور بازاروں میں کورونا سے بچاؤ کے سرکلر جاری کر دیے گئے۔ تاجر قائدین کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے سرکلر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ تاجروں سے انفرادی طور پر بھی ملاقاتیں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تاجر قائدین کا کہنا ہے کہ شہریوں اور تاجران کے تعاون کے بغیر کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ تاجر قائدین نے سرکلرز کے ذریعے تاجر برادری کو متنبہ کیا کہ اگر کورونا کے SOPs پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا گیا تو کیسز بڑھنے کی صورت میں مارکیٹس دوبارہ سیل ہو جائیں گی۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ مارکیٹس تو میں نے کھلوا دی مگر آپ نے میرا مان نہیں رکھا، آپ نے چند پیسوں کی خاطر لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ میاں اسلم اقبال تاجروں پر برہم ہو گئے، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، آپ سوسائٹی کے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اچرا ٹاؤن شپ انارکلی بازار کی ویڈیوز دیکھیں تو خوف آتا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال تاجروں پر برس پڑے، انہوں نے کہا کہ آپ سوسائٹی کے کھاتے پیتے لوگ ہیں، میں نے مارکیٹس کھلوائیں لیکن آپ نے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ صرف دکانیں کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم ہر بندے کو ماسک دیں گے جو اندر آئے گا۔ نمبر تین، بچہ کوئی نہیں آئے گا۔ نمبر چار، سینیٹائزر۔ نمبر پانچ، اللہ نہ کرے کسی کسٹمر کا آپ پول ٹیسٹنگ کروا لے، اگر کسی کسٹمر کا کرونا نکل آتا ہے اس کے سارے علاج کے ایکسپنس جو ہیں وہ آل پاکستان شاپنگ مال ایسوسی ایشن برداشت کرے گی۔ کل وہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں میرے سے، ہم ان کو اجازت نہیں دے رہے، اور ہم نے ایک جگہ پر 100 بندے کی گنجائش ہے، کل 1000 چڑھا ہوا تھا، اس کو اجازت دے دی۔ ان کا کیا قصور ہے مجھے آپ بتا دیں۔ وزیر خزانہ پنجاب کی لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے ملاقات، ریسٹورنٹ انڈسٹری کو پہنچنے والے نقصانات اور صوبائی وسائل پر اثرات بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایسوسی ایشن کے SOPs کی پابندی کی یقین دہانی کے ساتھ کاروبار کی بحالی کی درخواست کی گئی ہے۔ لاہور میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر فی الوقت لاک ڈاؤن کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے، اقدامات سے اہم معاشی سرگرمیوں کی بحالی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ معیشت کی بحالی کے لیے صنعتوں کا تحفظ ناگزیر ہے، ریسٹورنٹس اہم صنعت ہے، صوبے میں بہت سے افراد کا روزگار ریسٹورنٹ سے وابستہ ہے، کاروبار کی بحالی کے لیے قابل عمل تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایسوسی ایشن کا تعاون کاروبار کی جلد بحالی اور تحفظ میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر خزانہ کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے صنعتوں کا تحفظ ناگزیر ہے، جبکہ ریسٹورنٹ اہم صنعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ صوبے میں بہت سے افراد کا روزگار ریسٹورنٹ سے وابستہ ہے، جبکہ کاروبار کی بحالی کے لیے قابل عمل تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایسوسی ایشن کا تعاون کاروبار کی جلد بحالی اور تحفظ میں معاون ثابت ہوگا۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ نے ریٹیل اور ہول سیل مارکیٹس کے لیے الگ الگ SOPs بنانے اور رش کم کرنے کے لیے ہفتے میں 24 گھنٹے مارکیٹس کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ لاہور کے مرکزی قائدین نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی۔ مرکزی قائدین میں شاہ نذیر، سہیل محمود بٹ، حافظ رضوان بٹ، لیاقت جٹ، میاں ریاض، فاروق حفیظ، میاں خلیل عبید، حاجی پرویز رحمت سمیت دیگر شامل تھے۔ مرکزی سیکرٹری انجمن تاجران نئی میر نے کہا کہ ریٹیل اور ہول سیل مارکیٹوں کے لیے الگ الگ SOPs بنائے جائیں۔ ہول سیل اور ریٹیل کی مارکیٹوں میں یکساں SOPs نافذ العمل نہیں ہو سکتے۔ یہ تصور جو ہے، یہ ہول سیل مارکیٹ جو ہے وہاں پر تو یہ کامیاب ہے، لیکن جو ریٹیل مارکیٹس ہیں اور خاص طور پر وہ مارکیٹس جہاں پر عید ریلیٹڈ بزنس ہوتا ہے، وہاں پر یہ SOP یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انجمن تاجران نئی میر گروپ کے قائدین نے کہا کہ مارکیٹوں اور بازاروں کے محدود اوقات کار کے باعث شہریوں کا بے پناہ رش دیکھا جا رہا ہے۔ تاجر قائدین نے کہا کہ مارکیٹیں اور بازار ہفتہ بھر کے لیے 24 گھنٹے کھولے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹس اور بازار پورا ہفتہ 24 گھنٹے کھلنے سے شہریوں کا رش کم ہوگا۔ جو نیا قانون جو ضلعی سطح پہ بھی
नाफज हो सकता है वो ये है कि 24 घंटे दुकानें खुली रहें और ईद तक कम अज़ कम ये अमल जारी रहे। ईद के बाद बेशक आप उसमें तरमीम करें। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के कायदीन ने कहा कि कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए थाना की सतह पर मुजव्वज़ा निगरान कमेटियां फाल की जाएं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। FPCCI के ओहदेदारों का मुशीर खजाना से वीडियो लिंक के जरिए इजलास। सदर FPCCI, रीजनल चेयरमैन, बिजनेसमैन पैनल मौजूद थे। FPCCI ने आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश की हैं। डॉक्टर अरशद की जानिब से कहा गया है कि उम्मीद है जो तजावीज़ हुकूमत को पेश की हैं उनसे 70% हुकूमत मान जाएगी। सबसे अहम मसला एक्सपोर्टर्स और मकामी ताजरों के टैक्स रिफंड्स का है। मुशीर खजाना से एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स की अदायगियों के हवाले से बात हुई है। मुशीर खजाना ने यकीन दिलाया है कि जल्द अज जल्द एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स वापस कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि सबसे अहम मसला एक्सपोर्टर्स और मकामी ताजरों के टैक्स रिफंड का है। डॉक्टर अरशद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। हसन अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या अमूर जो हैं उन पे बातचीत हुई है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से बजट तजावीज़ के हवाले से मुख्तलिफ जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनसे वीडियो लिंक के ज़रिए इजलासों का सिलसिला जो है वो जारी है। और इसी सिलसिले में एक इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया जो हफीज़ शेख के साथ मुनक्किद किया गया और उसमें जो FPCCI की जानिब से बजट तजावीज़ हैं वो पेश की गई। जो मुश्किलात हैं सनतकारों को, ताजरों को, उसके हवाले से बात की गई। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद जो है वो मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या बातचीत अभी तक हुई है और कितने होपफुल हैं आप लोग के आइंदा जो आने वाला बजट है उसमें रिलीफ मिल सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने शेख हफीज़ साहब ने एक तो यह है कि हमने जो प्रेजेंटेशन तैयार की थी ना फेडरेशन में, उसकी हफीज़ साहब ने बड़ी तारीफ़ की कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल उसमें इनपुट दी गई थी। जितने भी मसाइल थे हर सेक्टर के वो बड़े अच्छे अंदाज में और तफसील में उनको पेश किए गए और उन्होंने बड़ी तवज्जो से, बड़े इन्हमाक से उन्हें ना सिर्फ सुनना बल्कि उन्होंने कहा जी, बड़ा उन्होंने क्लियरली बता दिया कि बात यह कि बातें आपकी सारी ठीक हैं और अगर सारी भी ठीक हों तो हुकूमत के लिए सारी मानना मुमकिन नहीं होता। तो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दिखाता, लेकिन उन्होंने एक रफ़ आइडिया हमें दे दिया था कि ऑलमोस्ट 70% तक हमें उम्मीद है कि हम आपके जो है ना जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। जी, जैसे कि मेरे साथ डॉक्टर अरशद साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जो जितनी भी अभी तक मुलाकातें हुई हैं उसमें हफीज़ शेख के साथ मुलाकात भी हुई है, इनकी कॉमर्स के जो मुशीर हैं मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के साथ भी मुलाकात हुई है। उसमें यही बात की गई है कि जो रिफ़ंड्स हैं, ख़ास तौर पे जो रिफ़ंड्स का मसला है, एक्सपोर्टर्स के, डोमेस्टिक मार्केट के ताजरों और सनतकारों के जो रिफ़ंड्स का मसला है, उनको अव्वलीन तरजीह देते हुए आइंदा के माली साल के बजट में इस मसले को जो है वो हल किया जाएगा। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। हुकूमत का इलाकाई परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक परवाज़ों की बंदिश में मजीद 16 दिन की तोसीक कर दी है। CAA के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता नोटम जारी कर दिया है। डोमेस्टिक परवाज़ें 29 मई रात 11:59 तक बंद रहेंगी। 13 मई तक पहले ही पाबंदी आई थी, जिसमें मजीद 16 दिन की तोसीक की गई है। खुसूसी परवाज़ों और चार्टर तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। आपको बताएं कि डोमेस्टिक परवाज़ें 29 मई रात 11:59 तक बंद रहेंगी। 13 मई तक पहले ही पाबंदी आई थी, जिसमें मजीद 16 दिन की तोसीक की गई है और खुसूसी परवाज़ों और चार्टर तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से इलाकाई परवाज़ों पर। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक परवाज़ों की बंदिश में मजीद 16 दिन की तोसीक की है। CAA के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने ज़ाब्ता नोटम भी जारी कर दिया है और डोमेस्टिक परवाज़ें 29 मई रात 11:59 तक बंद रहेंगी। 13 मई तक पहले ही पाबंदी आई थी, जिसमें मजीद 16 दिन की तोसीक की गई है, जबकि खुसूसी परवाज़ों और चार्टर तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। आपको बताते चलें कि CAA के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता नोटम भी जारी कर दिया है। डोमेस्टिक परवाज़ें 29 मई रात 11:59 तक बंद रहेंगी। 13 मई तक पहले ही पाबंदी आई थी, जिसमें मजीद 16 दिन की तोसीक की गई है, जबकि खुसूसी परवाज़ों और चार्टर तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। कौमी एयरलाइन की जानिब से इलाकाई परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक परवाज़ों की बंदिश में मजीद 16 दिन की तोसीक कर दी है।
CAA کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ نے باضابطہ نوٹم بھی اس حوالے سے جاری کر دیا ہے۔ ڈومیسٹک پروازیں 29 مئی رات 11:59 تک بند کی رہی ہیں گی، جبکہ 13 مئی کو اس سے پہلے ہی پابندی آئی تھی، جس میں مزید 16 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ PIA کے دوران خصوصی فلائٹ آپریشن کاکپٹ اور کیبن کریو کے کرونا وائرس میں مبتلا ارکان صحتیاب ہو کر دوبارہ اپنی خدمات کی انجام دہی کے لیے پرعزم ہیں۔ صحتیاب ہونے والے ارکان کو تعریفی اسناد دی گئی ہیں۔ کورونا وبا سے صحتیاب ہونے کے بعد ان ارکان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک کی جانب سے ان کو تعریفی اسناد دی گئی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر PIA کے اسٹیشن مینیجر علی اصغر زیدی نے کیپٹن نجیب امین، ایئر ہوسٹس صوفیہ شیخ، فلائٹ اسٹیورڈ وقار فاروقی اور محمد احمد میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ ترجمان PIA کے مطابق اس مشکل وقت میں جب دنیا کی بیشتر ایئر لائن اپنا فضائی آپریشن معطل کر چکی ہیں، PIA ہم وطنوں کو بیرون ملک سے پاکستان لانے کے لیے اپنی خصوصی امدادی پروازیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ PIA کا عملہ جاں فشانی سے اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ PIA کا احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد۔ PIA نے تمام خلیجی ممالک دبئی، ابوظہبی، سعودی عرب، مسقط، عمان اور دیگر کی پروازوں میں مسافروں کو دوران پرواز کھانا فراہم کرنے کی سروس بند کر دی ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے PTI کا احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری۔ PIA نے مڈل ایسٹ کی پروازوں میں کھانا فراہم کرنے کی سروس بند کر دی ہے۔ چغتائی لیب کے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں مختلف امراض کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹوں کے معیار کو بہترین بنانے کے جدید مشینری اور ماہرین کی نگرانی میں ٹیسٹ کے معیار کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ چغتائی لیب کے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں مختلف امراض کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹوں کے معیار کو بہترین اور جدید بنانے کے لیے جدید مشینری اور ماہرین کی نگرانی میں ٹیسٹ کے معیار کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پولو گراؤنڈ ریس کورس پارک آمد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہروں میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ شہروں میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی گاڑیاں تقسیم کرنے کی تقریب عثمان بزدار نے چھوٹی گاڑیاں سیالکوٹ، ساہیوال کے اضلاع کے DCs کے حوالے کی۔ وزیر اعلیٰ نے مجموعی طور پر 36 چھوٹی گاڑیاں متعلقہ انتظامیہ کے حوالے کی۔ وزیر اعلیٰ نے سیور مینوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی جدید سیوریج سیفٹی وین بھی دیکھی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جدید سیوریج سیفٹی وین میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جدید حفاظتی لباس میں ملبوس سیور مینوں سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا جدید سیوریج سیفٹی وین کے لیے مزید فنڈز مہیا کرنے کا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس پروگرام میں پنجاب حکومت کو ایشیائی ترقیاتی بینک مالی تعاون حاصل ہے، جبکہ دونوں اضلاع کو مجموعی طور پر تقریباً 885 ملین کی مشینری فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج سیالکوٹ کو 24 اور ساہیوال کو 12 منی ٹرپرز فراہم کیے گئے ہیں۔ چغتائی لیب کے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں مختلف امراض کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹوں کے معیار کو بہترین بنانے کے لیے جدید مشینری اور ماہرین کی نگرانی میں ٹیسٹ کے معیار کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ چغتائی لیب کے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈفرینٹ وائرسز کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر حاجرہ فاروق ہوں اور چغتائی لیب میں ایز اے وائرولوجسٹ کام کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ چغتائی لیب کے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں سیمپل کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے۔ سیمپل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سیمپلز ریسیو ہونے کے بعد ایلیویٹر کے ذریعے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھیجے جاتے ہیں، جس کے بعد اسکین کر کے ان کو ڈپارٹمنٹ میں ریسیو کیا جاتا ہے۔ وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں ریئل ٹائم PCR پرفارم ہو رہا ہے۔ ایبٹ M2000 SP میں ہیپاٹائٹس B اینڈ C وائرسز اور کووڈ-19 کی ایکسٹریکشن کی جاتی ہے۔ یہ پروسیجر 2 گھنٹے کا ہے۔ ایکسٹریکشن کے بعد اس کی ایمپلیفیکیشن M2000 RT پہ پرفارم کی جاتی ہے۔ ایمپلیفیکیشن کے بعد ریزلٹس کا انالیسس انسٹرومنٹ میں خود ہو جاتا ہے۔ کایا سمفنی SPA سسٹم میں ہیپاٹائٹس C, B, D, E، ہرپیس سمپلیکس وائرس، HIV، CTNG، CMV اور اس کے علاوہ بہت سے وائرسز کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے جو کہ 2 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ایکسٹریکشن کے بعد ان کی ایمپلیفیکیشن روٹر جین Q میں ہوتی ہے جو کہ 3 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اسمارٹ لیب اسسٹ پر کورونا وائرس کی ایکسٹریکشن پرفارم کی جاتی ہے، جس کی ایمپلیفیکیشن سکاشے بایو ٹیکنالوجیز پر پرفارم کی جاتی ہے۔ ریزلٹس کا انالیسس مشین میں خود سے ہو جاتا ہے۔ نیوز بلیٹن سے تو فی الوقت اتنا ہی۔